हमारे यूट्यूब चैनल होम स्टडी 25 में दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन की सेकंड क्लास। इसमें हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कुछ 5-6 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है और जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, इतने कठिन क्वेश्चन नहीं है। दोस्तों आपने अभी तक यदि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, क्योंकि एक वीडियो डेली हम अपलोड करते हैं। और दोस्तों साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करके ज़रूर जाएं यदि आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो अगर पसंद आए, अच्छी लगे, आपको लगे कि हाँ आपका कुछ फ़ायदा हो रहा है इस वीडियो से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके ज़रूर जाएं। चलते हैं आप क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर ये है पहला कि एक ऑफिस के सभी पुरुष और सभी महिला कर्मचारियों को मिलने वाले कुल वेतन का अनुपात 9:8 है। प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला को मिलने वाले वेतन का अनुपात 3:2 है, तो ऑफिस में पुरुष और महिला कर्मचारी की संख्या का अनुपात क्या होगा, ये हमसे पूछा है क्वेश्चन में। तो देखो इसके लिए थोड़ा सा मैं तुम्हें बेसिक बता देता हूँ, उसे समझेंगे। देखो कहीं भी हमें टोटल नंबर ऑफ हमें निकालना, मान लीजिए टोटल अमाउंट निकालना है। एक ऑफिस है, उसमें कुछ कर्मचारी थे और प्रत्येक कर्मचारी को कुछ पैसे मिल रहे थे, तो हम कैसे निकालेंगे? टोटल अमाउंट बराबर नंबर ऑफ पर्सन इनटू अमाउंट ऑफ each पर्सन। इसका मतलब क्या है कि टोटल अमाउंट मतलब कुल मिलने वाला वेतन। कैसे निकालते हैं हम किसी कंपनी में कुल मिलने वाले वेतन को, कि कितना कंपनी ने बांटा अभी तक, इस महीने सैलरी कितनी बांटी, तो कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ पर्सन यानी जितने उस कंपनी में कर्मचारी थे, और अमाउंट ऑफ ईच पर्सन यानी प्रत्येक कर्मचारी को मिलने वाला वेतन। इसका मतलब क्या? प्रत्येक कर्मचारी को मिलने वाला वेतन और कुल कर्मचारियों की संख्या, और ये हो जाता है टोटल अमाउंट के इतने रुपए उसने बांटे। और हमें निकलवा दे यहीं से, हम मान ले हमें नंबर ऑफ पर्सन निकलवाने लगे, नंबर ऑफ पर्सन यानी कर्मचारियों की संख्या निकलवाने लगे, तो क्या करेंगे हम? अमाउंट ऑफ ईच पर्सन को कहाँ ले जाएंगे? इसके नीचे, यानी टोटल अमाउंट अपॉन अमाउंट ऑफ ईच पर्सन। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अमाउंट ऑफ ईच पर्सन निकलवाने लगे तो हम क्या करेंगे? इसको उठा के यहाँ रख जाएंगे और इसको उठा के यहाँ ले आएंगे। ठीक है, हम इसको इसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज के। सिर्फ यही फॉर्मूला है जो सारे क्वेश्चनों पे अप्लाई होने वाला है। जितने भी आज क्वेश्चन कराएंगे सब इस पर आधारित कराएंगे, कोई क्वेश्चन इससे अलग नहीं होगा। दोस्तों मैं फिर बोल रहा हूँ, आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छी ट्रिक बताएंगे और सारा मैथ कराएंगे, कोई टॉपिक नहीं छुटवाया जाएगा, सारे टॉपिक कराए जाएंगे मैथ के। इसलिए दोस्तों चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अब देखिए दोस्तों, इस फॉर्मूले को आप याद कर लेंगे, ये याद होना बहुत ज़रूरी है, यहीं से इससे ही हम ट्रिक बना देंगे। तो अब चलते क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है कि
सभी पुरुष और सभी महिलाओं को मिलने वाले वेतन का अनुपात, यानी टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट पुरुष को कितना मिल रहा है 9 और टोटल अमाउंट महिला को कितना मिल रहा है 8। तो देखो मैं शॉर्ट में लिख दूंगा, थोड़ा सा मैं लिखूंगा टी मतलब टोटल, ठीक, और टी मतलब टोटल, ए मतलब अमाउंट, एम मतलब मेल, ठीक, और फिर अनुपात टोटल अमाउंट फीमेल, फीमेल मतलब महिला। तो मैंने लिख दिया टी का मतलब टोटल, ए का मतलब अमाउंट, एम का मतलब मेल यानी पुरुष। टी का मतलब टोटल, ए का मतलब अमाउंट, एफ का मतलब फीमेल, यानी टोटल अमाउंट ऑफ मेल यानी सभी पुरुष को मिलने वाला वेतन, और टोटल अमाउंट ऑफ फीमेल यानी सभी महिला कर्मचारियों को मिलने वाला वेतन का अनुपात कितना दे रखा है 9:8। ठीक, फिर बोला कि प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला को मिलने वाले वेतन का अनुपात। देखो प्रत्येक पुरुष को कितना मिल रहा है, मैं लिख देता हूँ सैलरी ऑफ ईच पर्सन। देखो प्रत्येक पुरुष को मिलने वाले वेतन का मतलब क्या है कि सैलरी ऑफ ईच अमाउंट, सैलरी ऑफ ईच अमाउंट लिख सकते हैं। तो सैलरी ऑफ ईच मेल, ठीक, और सैलरी ऑफ ईच फीमेल। देखो मैंने यह क्या लिख दिया, यानी प्रत्येक पुरुष को मिलने वाला वेतन, सैलरी ऑफ ईच मेल यानी प्रत्येक, देखो एस से सैलरी, ई से ईच यानी प्रत्येक, एम से मेल यानी प्रत्येक पुरुष को मिलने वाली सैलरी या वेतन और प्रत्येक फीमेल को मिलने वाला वेतन, यह हमने लिख दिया। तो इसका अनुपात कितना रखा 3:2। अब हम निकालेंगे क्योंकि इसमें पूछा है कि ऑफिस में पुरुष और महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुपात क्या था। तो कैसे निकालेंगे, देखो नंबर ऑफ मेल कैसे निकालें, नंबर ऑफ मेल यानी मेल मतलब देखो नंबर ऑफ मेल, मेल एम मतलब मेल यानी पुरुष, और नंबर ऑफ फीमेल यानी महिला की संख्या का अनुपात कैसे निकालें। देखो मैंने फॉर्मूला बताया था कि नंबर ऑफ पर्सन निकालने का टोटल अमाउंट बटे अमाउंट ऑफ ईच पर्सन, टोटल अमाउंट बटे अमाउंट ऑफ ईच पर्सन। यदि हमें नंबर निकालना है तो टोटल अमाउंट बटे अमाउंट ऑफ ईच पर्सन। तो देखो नंबर ऑफ मेल और फीमेल का रेशियो निकालना है तो हम क्या रखेंगे, टोटल अमाउंट बटे अमाउंट ऑफ ईच पर्सन। तो टोटल अमाउंट कितना 9 मेल का, और मेल का ईच अमाउंट कितना, मतलब प्रत्येक को कितना मिल रहा है 3, और इसका 8 और प्रत्येक को मिल रहा है 2। बस अब यहीं से रेशियो बना देंगे, तो चौके 8, ठीक, 3 तिये के 9। तो कितना आ गया अनुपात इनका 3:4। यही क्या है हमारा आंसर है। तो हमारा आंसर क्या आ गया 3:4। बस ये ऑप्शन हमारा सही हो गया सेकेंड। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, इसमें बोला एक ऑफिस में 20 पुरुष और 30 महिलाएं हैं, यानी कुल पुरुष टोटल नंबर ऑफ मेल कितने हो गए 20 और टोटल नंबर ऑफ फीमेल कितनी है 30, और सभी पुरुष और सभी महिलाओं के कुल वेतन का अनुपात इतना है। ठीक, यदि प्रत्येक कर्मचारी का वेतन इतना हो तो प्रत्येक महिला कर्मचारी का वेतन क्या होगा, हमसे ये पूछा है। तो हमें क्या बताना, अमाउंट ऑफ ईच पर्सन यानी प्रत्येक महिला कर्मचारी का वेतन, अमाउंट ऑफ ईच फीमेल या सैलरी ऑफ ईच फीमेल हमें ज्ञात करना है। तो देखो वही लिखता हूँ मैं, टोटल अमाउंट ऑफ ईच पर्सन कैसे लिखूँगा,
टी से टोटल, ए से अमाउंट, एम से मेल, टोटल अमाउंट ऑफ मेल। फिर टोटल अमाउंट ऑफ फीमेल। ठीक है, ये चीज़ आप याद कर लीजिए, लिख लेना, अगर समझ में ना आए तो लिख लोगे तो अच्छी बात रहेगी, आगे जल्दी याद हो जाएगा। कितना है देखो, सभी महिला और सभी पुरुष का कितना है, 8 और 9 के अनुपात। ठीक, नंबर ऑफ मेल, नंबर ऑफ मेल यानी पुरुषों की संख्या, और नंबर ऑफ फीमेल यानी नंबर ऑफ फीमेल यानी महिलाओं की संख्या। कितनी दे रखी, 20 पुरुष हैं और 30 महिलाएं हैं। ठीक, अब हमें निकालना सैलरी ऑफ ईच पर्सन, सैलरी ऑफ ईच पर्सन यानी प्रत्येक महिला कर्मचारी का वेतन क्या होगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे सैलरी ऑफ ईच पर्सन। देखो सैलरी ऑफ ईच मेल यानी प्रत्येक पुरुष कर्मचारी का वेतन अनुपात सैलरी ऑफ ईच फीमेल यानी प्रत्येक महिला कर्मचारी का वेतन। कैसे निकालेंगे मैंने बताया था, देखो फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, ये था फॉर्मूला सैलरी ऑफ ईच, ये ज्ञात करवा रहा है आपके। तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ इसे नीचे ले जाएंगे, टोटल अमाउंट के नीचे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पर्सन। यानी क्या करेंगे हम, टोटल अमाउंट को अगर हम 20 से भाग देते तो हमें क्या आ जाएगा, प्रत्येक का वेतन आ जाएगा। यानी क्योंकि पुरुष का टोटल अमाउंट कितना मिल रहा है पुरुषों को, 8 रुपये, और थे कितने, 20। तो अगर हम निकालें एक पे तो 8 को 20 से भाग देनी पड़ेगी, तो हमारा निकल आएगा प्रत्येक का। इसी प्रकार यहाँ 9/30। ठीक, अब इसको काट देंगे तो ये कट गया, 3 तिये 9 और 2 चौके 8। तो रेशियो क्या आ गया हमारा, रेशियो आ गया हमारा 4:3। ठीक, अब हमें दे रखा है कि प्रत्येक पुरुष कर्मचारी का वेतन, प्रत्येक पुरुष कर्मचारी का वेतन हमें दे रखा है 60,000। कितना, 60,000। तो प्रत्येक महिला कर्मचारी का वेतन कितना होगा, देखो प्रत्येक पुरुष का तो ये हो गया, तो प्रत्येक महिला का कितना होगा, देखो 4 से काटेंगे, 15 चौका 60, जब 4 बराबर इतना तो 3 बराबर कितना, 3 बराबर होगा 15 तिये 45, कितना होगा 45,000। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया इसका, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो गया। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है, आपकी समझ में आ रहा है क्वेश्चन, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा हमें ये, इसमें क्या बोला कि एक ऑफिस में प्रत्येक कर्मचारी का वेतन 4:5 के अनुपात में बढ़ा दिया जाता है। देखो 4:5 के अनुपात में बढ़ाने का मतलब क्या है कि पहले 4 था अब वो 5 कर दिए, पहले 4 रुपये था वेतन उसका, अब 5 कर दिए। और कर्मचारी की संख्या को 5:3 के अनुपात में कम कर दिया जाता है। यानी कि कर्मचारियों की संख्या को क्या कर दिया, कम, और वेतन को बढ़ा दिया। वेतन तो बढ़ा दी लेकिन कर्मचारियों की संख्या कम कर दी। ऐसा करने से कंपनी को 60,000 रुपये का लाभ होता है। ऐसा करने से क्या होता है, कंपनी को 60,000 रुपये का लाभ होता है। तो कंपनी आरंभ में वेतन के रूप में कितना खर्च करती थी या कितनी खर्च करती थी। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो सैलरी, यानी सैलरी क्या हो रहा है, सैलरी में क्या हो रहा है, देखो सैलरी में बढ़ोतरी हो रही है, यानी हम लिखेंगे सैलरी क्या हुई, 4 से 5 हो गई, पहले 4 थी अब 5 रुपये हो गई। और कर्मचारियों की संख्या मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के साथ क्या किया उसने, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़,
नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के साथ उसने क्या किया कि ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कम कर दिए। पहले 5 कर्मचारी थे, अब 3 ही कर्मचारी हैं। ठीक, अब क्या निकलवा रहा है कि उसने कुल कितना खर्च किया। ठीक, तो कैसे निकालेंगे? टोटल एक्सपेंडिचर। देखो, टोटल एक्सपेंडिचर मतलब टोटल खर्च। टोटल खर्च कैसे निकालेंगे? तो देखो, टोटल खर्च को मैं टोटल एक्सपेंडिचर लिख देता हूँ। टोटल एक्सपेंडिचर। देखिए दोस्तों, इंग्लिश में लिखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, क्योंकि हिंदी में लिखता तो बहुत सारी कॉपी भरती, इसलिए मैंने नहीं लिख पाया। आप इसको समझेंगे, मैंने अच्छे से समझा दिया है वैसे तो। अगर नहीं समझ में आता तो वीडियो को बैक करके देखो कि इनका मतलब मैंने क्या क्या बताया। सबका हाथों हाथ मतलब बता रहा हूँ मैं हिंदी में, आप हिंदी में लिखते रहना। ठीक, देखो, टोटल एक्सपेंडिचर मतलब खर्च, यानी टोटल खर्च। बूझ भी यही रहा कि कुल कितनी खर्च करती है। ठीक है, तो हमें टोटल खर्च निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि पहले उसका 4 रुपये था एक व्यक्ति का खर्च, और 5 व्यक्ति काम कर रहे थे, यानी 4 रुपये था एक व्यक्ति का खर्च और 5 व्यक्ति काम कर रहे थे, तो कितना खर्च हो रहा था? इतना। और फिर क्या किया उसने कि खर्च तो बढ़ा दिया, मतलब सैलरी तो बढ़ा दी और कर्मचारी कम कर दिए। तो देखो, अब सैलरी कर दी उसने 5 रुपये और कर्मचारी कर दी 3 रुपये। तो अब देखो क्या हुआ कि 4 पंजे 20 और 5 तिये 15। तो क्या हो गया कि इसमें हो गया 4:3। यानी क्या हुआ कि इसमें टोटल एक्सपेंडिचर में 1 की कमी आ गई। क्या आ गई? 1 रुपये की कमी आ गई। ठीक, और कमी आने का मतलब क्या है कि कंपनी को तो लाभ हो गया, कंपनी को अब 1 कम देना पड़ रहा है। पहले कंपनी 4 बांट रही थी, टोटल खर्च कंपनी का 4 हो रहा था और अब 3 हो रहा है, तो कंपनी को तो 1 का लाभ हो रहा है। क्यों? कंपनी पहले 4 बांट रही थी और अब 3 बांट रही है, तो 1 रुपये का कंपनी को लाभ हो रहा है। और ये 1 किसके बराबर है? जो ये लाभ हो रहा है 1 का कंपनी को, तो ये 1 किसके बराबर है? उसने बोला कि 60,000 का लाभ होता है, तो ये 60,000 के बराबर हो जाएगा। फिर बुझाए तो आरंभ में कितना खर्च करती थी? तो देखो, 1 बराबर जब 60 है तो 4 बराबर कितना होगा? तो 4 बराबर मैं लिख देता हूँ 6 चौके 24। ठीक, यानी इतना खर्च करती थी कंपनी। तो ये हमारा आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। अब चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा हमारे पास। इसमें लिखा है कि एक ऑफिस में प्रत्येक कर्मचारी का वेतन 2:3 के अनुपात में बढ़ा दिया जाता है। यानी देखो, सैलरी का क्या हुआ, सैलरी उसने पहले 2 दे रहा था और अब क्या कर दी उसने? 3 कर दी, जिससे वेतन के रूप में खर्च की गई कुल धनराशि में 5:3 के अनुपात में कमी आ जाती। यानी जो वेतन के रूप में खर्च कर रहा था कुल, उसमें क्या हुआ? कमी हो गई। यानी टोटल अमाउंट में, यानी क्या हुआ था कि टोटल अमाउंट में कमी आ गई, कुल धनराशि इतने के अनुपात में कमी आ जाती है। तो टोटल एक्सपेंडिचर लिखूं, टोटल अमाउंट में क्या हुआ उसके, जो वो कंपनी धनराशि के रूप में खर्च कर रही थी टोटल, उसमें क्या हुआ? पहले 5 खर्च कर रही थी और अब 3 खर्च कर रही है। यही तो है इसका मतलब। ठीक, फिर क्या बोला? यदि आरंभ में कर्मचारियों की संख्या 80 थी तो वर्तमान में कर्मचारी ऑफिस में कितने कर्मचारी थे? तो देखो कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ एम्प्लॉय निकालना हमें, नंबर ऑफ एम्प्लॉय। तो मैं यहाँ लाइन खींच लेता हूँ, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के लिए हम क्या करेंगे कि टोटल
अमाउंट को हम सैलरी ऑफ ईच से भाग दे देंगे। टोटल अमाउंट को क्या करेंगे, सैलरी ऑफ ईच से भाग दे देंगे, यानी सैलरी से कि टोटल वो इतना खर्च कर रहा और प्रत्येक को मिल रहा है इतना। टोटल करा उसने 5 रुपये और प्रत्येक को मिला 2 रुपये, तो नंबर व्यक्ति कितने थे, तो देखो 5/2 अनुपात 3/3, 3/3। तो देखो 3 से तो 3 कट गया, तो 2 कहाँ पहुँच जाएगा इधर, तो कितना आ जाएगा 5/2। ठीक, फिर बोल रहा तो वर्तमान में ऑफिस में कुल कितने कर्मचारी थे। यदि आरंभ में कर्मचारियों की संख्या 80 थी, आरंभ में कितनी थी 80, आरंभ में कितनी है यहाँ 5, तो 5 बराबर कितना है 80, यानी 5 बराबर जब 80 है तो 2 बराबर कितना होगा 16 पंजे 80 और 16 दूनी 32, तो 2 बराबर कितना होगा 32। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही है। अब चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चन भी खत्म हो जाएंगे, अगले दिन से हम नेक्स्ट टाइप के साथ पढ़ेंगे। दोस्तों बहुत अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार कर लेना, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। और प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आ रही है, आपको समझ में आ रहे हैं हमारे पढ़ाया हुआ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें बोला एक ऑफिस में प्रत्येक कर्मचारी का वेतन 50% बढ़ा दिया जाता है। क्या हुआ कि प्रत्येक कर्मचारी का जो वेतन है यानी सैलरी क्या कर दी 50% बढ़ा दी, यानी पहले 100 थी और अब क्या कर दी 150 कर दी, तो यानी 2:3 का रेशियो हो गया सैलरी में, 2 से 3 हो गई। और फिर बोला और कर्मचारियों की संख्या को 20% कम कर दिया जाता है, यानी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के साथ क्या किया, नंबर ऑफ एम्प्लॉय के साथ क्या उसने कि कम कर दिया, 20% कम कर दिया, यानी पहले 100 थे नंबर ऑफ एम्प्लॉय कर्मचारियों की संख्या और अब 80 है। तो देखो कितना हो गया 20 पंजे 100, 20 चौके 80। फिर बोला तो वेतन के रूप में खर्च की गई आरंभिक और वर्तमान धनराशि में कितने प्रतिशत की हानि या वृद्धि होगी। मतलब कि वेतन के रूप में जो खर्च कर रहा है उसमें आरंभ और वर्तमान में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो देखो टोटल अमाउंट निकालेंगे हम, क्योंकि टोटल में पता करेंगे कि वर्तमान में कितना खर्च कर रहा था और अब कितना खर्च कर रहा है। टोटल एक्सपेंडिचर यानी टोटल खर्च कितना हो रहा है कंपनी का ये देखेंगे। तो टोटल खर्च हो रहा है, यानी पहले वो 2 व्यक्ति थे 5 और एक व्यक्ति को 2 रुपये दे रहा था, यानी तो 5 गुणे में 2। इसी प्रकार 4 व्यक्ति थे और 3 दे रहा था एक व्यक्ति को, तो कितने बांट रहा था, यहाँ 10 दे रहा था और यहाँ भाई साहब 12 दे रहा था। तो देखो रेशियो क्या बनेगा, इसका रेशियो बनेगा 5:6। ठीक, और फिर बोला 5:6 और बोला कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि आएगी, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो 1 की वृद्धि हो रही है, 1 की वृद्धि हो रही है गुणा 100/5, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है 20% की वृद्धि हो रही है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही है, यानी 20% की वृद्धि हो रही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ। इस टाइप के सारे क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं, सारे टाइप करा दिए इस टाइप के। अब आपके सामने ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा तो उम्मीद है कि नहीं बचना चाहिए। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो, आपकी समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।